नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। बात होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे निर्णय की जो आजकल चर्चा का विषय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम टिप्पणी की है और यह टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। अदालत ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि आज के समय में भी जिम में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, आपके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, वो पुरुष हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस और प्रभावी प्रावधान नहीं है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। अदालत का यह कहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिम में जाना और एक्सरसाइज करना अब महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक सामान्य जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश जिमों में महिला ट्रेनरों की उपलब्धता नहीं होती और इसी कारण महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब ये सवाल क्यों उठा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की, आपको बताते हैं। दरअसल मेरठ में एक जिम के पुरुष ट्रेनर नितिन सैनी पर एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसने जिम में आने वाली एक महिला का गुप्त रूप से आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में अश्लील सामग्री भी भेजी। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी आरोप है कि जिम ट्रेनर ने जाति सूचक टिप्पणी भी की। ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने न केवल इस पर कठोर टिप्पणी की बल्कि इसे महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे से जोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों का सामना नितिन सैनी कर रहा है उन पर आईपीसी की धारा 354 यानी कि महिला की गरिमा को भंग करना और धारा 504 यानी कि जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं। दरअसल जिम ट्रेनर पर नितिन सैनी पर आरोप दो महिलाओं ने लगाया था जो कि जिम जाती थी। उन्होंने छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप लगाए थे और एक महिला ने दूसरी महिला के अश्लील वीडियो बनाने और उसे अश्लील मैसेज भेजे जाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में फिट एंड फाइन जिम के ट्रेनर और उसके मालिक नितिन सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इस एफआईआर के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान भी ले लिया था और जिम ट्रेनर और मालिक नितिन सैनी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और वह पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश कराने की मांग की थी। इस मामले की जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने 3 सवाल विवेचक से पूछे हैं। पहला ये पूछा है कि आखिर इस मामले में विवेचक ने अब तक आरोपी जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी की कि नहीं की। दूसरा कि उसके फिट एंड फाइन जो जिम है उसका लाइसेंस था कि नहीं था। और क्या तीसरा नंबर ये सवाल पूछा गया कि क्या जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर है कि नहीं है। इन 3 सवालों के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने विवेचक को दिया है। 8 सितंबर को इस मामले की जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच में फिर से सुनवाई लगाई गई है। इसके अलावा अदालत ने यह संकेत भी दिया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस और प्रशासन को बेहद संवेदनशील और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ मसला है। हाईकोर्ट ने मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना पुलिस से कई गंभीर सवालों के जवाब भी मांगे हैं। अदालत ने पुलिस को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या संबंधित जिम विधि के अनुसार पंजीकृत है या नहीं। क्या इस मामले में जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया है। क्या उस जिम में महिला प्रशिक्षक की उपलब्धता है या नहीं। अदालत का मानना है कि इन बिंदुओं का जवाब मिलने से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी तस्वीर और साफ होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। अब जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील की सुनवाई के दौरान अदालत ने खुले शब्दों में अपनी चिंता दर्ज की। ये चिंता इस बात को लेकर थी कि आज के दौर में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए जिम का रुख कर रही हैं, वहीं उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए संस्थागत स्तर पर प्रावधान बेहद कमजोर हैं। अधिकांश जिमों में महिला ग्राहकों की उपस्थिति आम है, लेकिन महिला प्रशिक्षक शायद ही उपलब्ध होती हैं। इस स्थिति में महिलाएं पुरुष प्रशिक्षकों पर ही निर्भर रहती हैं। यदि इन पुरुष प्रशिक्षकों के आचरण और सोच में खोट हो तो महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सीधे सीधे खतरे में पड़ जाती है। मेरठ का यह मामला इसी बात का प्रतीक है। आरोप लगाए गए हैं कि ट्रेनर नितिन सैनी ने न केवल महिला ग्राहकों का विश्वास तोड़ा बल्कि अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों में भी शामिल रहा। महिला की अनुमति के बिना बनाए गए वीडियो और फिर उन्हें भेजी गई अश्लील सामग्री महिलाओं की निजता और गरिमा पर गंभीर प्रहार है। कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है कि अगर जिमों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति का कोई कड़ा प्रावधान होता तो इस तरह की घटनाओं की गुंजाइश कम होती। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह बहस भी छिड़ गई है कि आखिर क्यों जिम इंडस्ट्री में महिला प्रशिक्षकों की संख्या नगण्य है, यानी कि गिनने लायक नहीं है।
ये बताएं किस तरह से आप महिलाओं को यहाँ पे एक्सरसाइज कराती हैं? हम यहाँ पे उनकी फिटनेस और हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं विद सेफ्टी, कि वो यहाँ पे सेफ फील करे और कोई इंजरीज ना हो। एज ए ट्रेनर हम इस चीज का ध्यान रखते हैं और यहाँ पे प्रॉपर CCTV है, सब चीज है। स्पेशली फीमेल्स को सेफ फील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है और सारा का सारा पूरे जिम के अंदर CCTV अंदर कवर है, सारी चीज की रिकॉर्डिंग रहती है दूसरे रात तक, और सिक्योरिटी पर्पज से हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी है, और अभी आज तक कोई 5 सालों में ऐसा कोई इशू कभी आया नहीं है और ना आगे भी आया। लगातार तस्वीर वायरल हो गई, जिम में छेड़छाड़ हो गई और ऐसा हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सस्ते जिम अवॉइड करने चाहिए या फिर उनके सुरक्षा मानक बढ़ा देने चाहिए? सुरक्षा मानक बढ़ाने चाहिए। और सस्ते जिम क्या, ये सारा चीज लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं। कोई असामाजिक तत्व अगर वहाँ पर हैं तो आप उनको जिम से। पुरुष प्रशिक्षकों की तुलना में महिला ट्रेनरों के अवसर सीमित क्यों हैं और क्यों सुरक्षा से जुड़े बुनियादी प्रावधान हर जिम में अनिवार्य नहीं किए जाते? महिलाओं की सुरक्षा केवल सख्त कानूनों से ही नहीं बल्कि जमीनी नीतियों और व्यवस्थाओं से भी सुनिश्चित होगी। कोर्ट का यह भी कहना है कि जब महिलाएं पुरुष प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग लेती हैं तो उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन, पुलिस और संस्थानों की ही जिम्मेदारी है। अगर ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो महिलाओं का जिम पर से विश्वास टूट जाएगा, उनके लिए फिटनेस और स्वास्थ्य की यात्रा असुरक्षित हो जाएगी। इस मामले में अदालत की टिप्पणी सामाजिक तौर पर भी बेहद अहम है। भारत जैसे समाज में जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अपराध की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं, वहां जिम जैसे आधुनिक फिटनेस स्थलों पर इस तरह की घटनाओं का होना केवल महिला सुरक्षा की चुनौती ही नहीं बल्कि समाज के आधुनिक होने के पूरे दावे पर ही सवाल खड़े करता है। कोर्ट द्वारा मांगे गए सवालों से साफ है कि अब पुलिस से गंभीर जवाबदेही तय होगी। अगर जिम पंजीकृत नहीं है और बिना किसी नियंत्रण के चल रहा है तो ये प्रशासन की उदासीनता को भी दर्शाता है। अगर जिम में महिला प्रशिक्षक नहीं है तो ये भी जिम प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस मामले में अगर पुलिस की कार्रवाई ढीली साबित होती है तो ये महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता के रवैये का संकेत होगा। अब इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अदालत इस मामले को एक आरोपी और पीड़िता के व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देख रही है। अदालत की चिंता यही है कि महिलाओं को हर जगह सम्मान और सुरक्षा का माहौल मिले। कोर्ट की सख्ती से न केवल इस विशेष मामले पर ठोस कार्रवाई होगी बल्कि संभव है कि जिम जैसे निजी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नियम और कानून भी सामने आएंगे। अब निगाहें 8 सितंबर की सुनवाई पर हैं, जब पुलिस और जिम प्रबंधन से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि मेरठ के इस मामले ने एक बार फिर समाज के सामने ये सवाल छोड़ दिया है कि क्या हम महिलाओं के लिए उनके कामकाजी और सामाजिक जीवन में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या अब भी कई मोर्चों पर हम संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से कहीं और दूर खड़े हैं।